अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे रिज़्क की। अच्छा, जैसे ही ये लफ्ज़ सुनते हैं ज़हन में क्या आता है? पैसा, दौलत, यही सब ना? लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ इतना ही है? चलें, आज इस तसव्वुर की गहराई में उतरते हैं और इसके 4 दर्जात को समझते हैं। तो सवाल यही है कि रिस्क का असल मतलब क्या है। आमतौर पर तो यही होता है कि ये लफ्ज़ सुनते ही हमारा ध्यान सीधा पैसे, जायदाद और दूसरी मादी चीज़ों की तरफ चला जाता है। लेकिन क्या ये तसव्वुर वाकई इतना ही छोटा, इतना ही महदूद है? सोचने की बात है ना। देखें, अक्सर यही होता है कि हम रिस्क को सीधा सीधा दौलत से जोड़ देते हैं, पर सच पूछें तो ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में रिस्क की कई किस्में हैं, कई लेवल्स हैं। एक पूरी दर्जाबंदी है जो हमें यह समझने में मदद देती है कि जिंदगी की असल नेमतें हैं क्या। तो चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं और सबसे पहले उन बुनियादी नेमतों की बात करते हैं जिनका ताल्लुक हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी से है। ये जो दर्जाबंदी है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले नंबर पर आता है माल, यानी दौलत। ज़ाहिर है ये ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। इससे ऊपर का दर्जा है सेहत का, और ये बात तो बिल्कुल सीधी है ना? अगर सेहत ही ठीक नहीं तो फिर चाहे जितनी भी दौलत हो उसका क्या फ़ायदा, सब बेमानी लगता है। और फिर इन दोनों से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है नेक औलाद को। ऐसी औलाद जो दुनिया में भी आंखों की ठंडक बने और आखिरत में भी काम आए। अच्छा, तो ये तो हो गई दुनियावी नेमतें, लेकिन अब हम बात करेंगे रिस्क की, उस किस्म की जिसे सबसे अजीम कहा गया है। और सच में ये वो मकाम है जहां आकर इंसान को गहराई से सोचना पड़ता है। तो सोचिए ज़रा, अगर मालो दौलत, अच्छी सेहत और नेक औलाद भी सबसे बड़ी नेमत नहीं है, तो फिर क्या है? वो क्या चीज़ हो सकती है जो इन सब से भी ऊपर है? आखिर वो सबसे अजीम रिस्क है क्या? और जवाब ये है कि सबसे बड़ा रिस्क अल्लाह की रज़ा और उसकी मोहब्बत है। यही असल इनाम है। एक ऐसा रूहानी सुकून जिसके सामने दुनिया की हर चीज़, हर दौलत हेच है। बस ये एहसास कि हमारा रब हमसे खुश है, हमसे राज़ी है। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह की रज़ाई सबसे बड़ा रिस्क क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही तो असल कामयाबी है ना? ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर रहा है। और जब किसी को ये नेमत मिल जाए तो सच में दुनिया की बाकी सारी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। तो ठीक है, हमने रिस्क के ये 4 दर्जात तो समझ लिए। अब एक बहुत अहम सवाल सामने आता है कि जब हमें ये नेमतें मिलें तो हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? और यहाँ जो सबसे बुनियादी बात है वो है शुक्रगुजारी। सीधी सी बात है, रिस्क कम हो या ज़्यादा, चाहे वो दौलत हो, सेहत हो या फिर अल्लाह की रज़ा जैसी अजीम नेमत, हर हाल में शुक्र अदा करना, यही बंदगी का असल तकाजा है। और यहीं से हमें असल कामयाबी का मतलब भी समझ आता है। कामयाबी का मतलब सिर्फ बैंक में कितना पैसा है या माशरे में क्या मुकाम है, ये नहीं है। असल कामयाबी तो वो सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं, छोटी हों या बड़ी, दुनियावी हों या रूहानी। चलें इस सारी बात को एक बहुत ही खूबसूरत दुआ पे ख़त्म करते हैं जो इन चारों दर्जात का खुलासा भी है। दुआ यह है कि अल्लाह हमें हलाल रिज़्क अता फरमाए, कामिल सेहत दे, नेक औलाद से नवाजे और इन सब से बढ़कर अपनी रज़ा नसीब फरमाए। आमीन। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस सारी बातचीत के बाद क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारी नज़र में असल कामयाबी क्या है? क्या हमारी ज़िंदगी की दौड़ धूप, हमारी तरजीहात, रिस्क के उस तसव्वुर से मेल खाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है।